दुख से दुखी नहीं होना है। जितना संभव हो खुद को परेशान होने देना है। हमारे जीवन में दो संघर्ष हैं। पहला जो हमें अक्सर नजर नहीं आता वह है आंतरिक दुनिया का संघर्ष। दूसरा बाहरी दुनिया का संघर्ष। हमें इन दोनों दुनियाओं के बीच एक जानबूझकर उसका एक संपर्क बनाना जरूरी है। उसके बाद ही आप तीसरी दुनिया यानी आत्मा की दुनिया, पहली दो दुनियाओं के संघर्ष के नतीजों पर विचार करने के बाद जो आपको राह दिखाई देगी वह आपको एक असली मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। इस नई दुनिया में आप खुद को पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक पाएंगे। जागने का एहसास हमें तब होता है जब हम नींद की अवस्था को पहचानना शुरू करते हैं। नींद की अवस्था को समझने के लिए हमें उन शक्तियों की प्रकृति को पहचानना होगा जो हमें नींद में रहने का काम करती हैं। दरअसल ज्ञान कैसा भी हो उसे उचित और पूर्ण अध्ययन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, चाहे उसकी शुरुआत बिंदु कुछ भी हो। व्यक्ति के लिए सीखना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके लिए यह जानना जरूरी है कि सीखना कैसे है। हमारे सबसे निकट दूसरे लोग होते हैं, लेकिन उन सभी में सबसे पहला मनुष्य आदमी खुद ही होता है। आदमी के पास सबसे पहला मनुष्य, सबसे पहला प्राणी खुद ही होता है। लेकिन सभी मनुष्यों में अपने सबसे निकट हम खुद ही होते हैं। इसलिए अध्ययन की शुरुआत स्वयं को जानने से ही करनी चाहिए। कहा भी गया है कि स्वयं को जानो। आत्मा ज्ञान के बिना, अपने जीवन की कार्य प्रणाली और कार्यों को समझे बिना मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता और वह सदैव गुलाम ही बना रहता है। अफसोस की बात है कि मनुष्य की गुलामी बढ़ती जा रही है और अब तो वह स्वेच्छा से गुलाम बनता हुआ जा रहा है। उसे किसी भी प्रकार की जंजीरों की जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि वह अपनी इन गुलामी से प्यार करने लगा है और इस पर गर्व भी करता है कि मैं गुलाम हूं। इसकी वजह आपको पता ही है कि पहले से मौजूद नजरिए ने आपको यहां तक पहुंचाया है। इसलिए पहले की तरह चलते रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अब समय आ गया है खुद को सामान्य से अलग तरीके से देखने का। हमारा आज जो नजरिया है वह हमारे आसपास के लोगों के प्रभाव से निर्मित हुआ है। हमें इस तरह के प्रभावों से मुक्त नजरिया रखना सीखना पड़ेगा। हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग क्या अच्छा या बुरा मानते हैं, बल्कि हमें जीवन के उस पथ पर चलना चाहिए जहां हमारा विवेक हमें ले जाए। एक विवेक हमेशा पुस्तकों और शिक्षकों से अधिक जानता है। विवेक की शक्ति को पहचानिए। पुस्तकों, व्हाट्सएप और जितना भी संसाधन मार्केट में मौजूद है उससे निकलकर अपने विवेक से निर्णय लेके आपको जीवन में आगे बढ़ना है। खुद को परेशान होने दें, लेकिन हमेशा निरीक्षण करते रहें कि आप देखेंगे कि जीवन में बहुत बलवान बना दिया है। यह सोचना सबसे बड़ी गलती है कि इंसान हमेशा एक जैसा ही रहता है। इंसान कभी भी लंबे समय तक एक जैसा नहीं रह सकता। वह लगातार बदलता रहता है। वह तो शायद ही कभी आधे घंटे से ज्यादा एक जैसा रहता हो। इसके अतिरिक्त त्याग के मूल्य को सीखना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर त्याग को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि त्याग का मतलब है उनके पास जो है उसे त्यागना। लोगों को अपना दुख त्यागना पड़ेगा। लोग दुख का त्याग कुछ पल के लिए कर सकते हैं। लोग सुख का त्याग ही कुछ पल के लिए कर सकते हैं, लेकिन दुख का नहीं कर पाते। मनुष्य इस तरह से बना है कि वह कभी भी किसी चीज से उतना आसक्त नहीं होता जितना कि अपने दुख से होता है। इस दुख से मुक्त होना जरूरी है। जो दुख से मुक्त नहीं होता और जिसने अपने दुख का त्याग नहीं किया वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आपको अपने दुखों का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसी तरह की
मोटिवेशनल और जीवन जीने की कला सीखने के लिए आप बने रहिए वरुण कुमार सिंह के साथ। समाज एक सोच। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।